जेलेंस्की का मिसाइल घोटाला क्या है? बड़ा सवाल यही है। यूक्रेन के हालात बहुत ज्यादा खराब है। जेलेंस्की से अब जवाब देते नहीं बन रहा है कि आखिर पुतिन से दुश्मनी मोल लेकर उन्होंने क्या हासिल कर लिया। इस बीच जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ी और बुरी खबर यह है कि अब रूस यूक्रेन की मिसाइल इस्तेमाल उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। हैरत की बात यह है कि जेलेंस्की को इस बारे में पहले से पता था। H-55 पर खुफिया रिपोर्ट, नाटो में मचा हड़कंप। सत्रह महीने की जंग के बाद अब ऐसे खुफिया खुलासे हो रहे हैं जो साबित कर रहे हैं कि यूक्रेन भगवान भरोसे रूस से युद्ध कर रहा है। आप यकीन माने या ना माने, यूक्रेन की 500 से ज्यादा लंबी दूरी की घातक क्रूज मिसाइलें रूस के पास पहुंच चुकी हैं। हैरानी की बात तो यह है कि रूस यूक्रेन की मिसाइलों से ही यूक्रेन पर सबसे घातक हमले कर रहा है। हम आपको ये हैरान करने वाली खबर की पूरी डिटेल आगे बताएंगे, जिसके बाद आपको एहसास होगा कि यूक्रेन की सेना को कितना बड़ा नुकसान रूस पहुंचा चुका है। यूक्रेन को मार रही हैं यूक्रेन की मिसाइल। यूक्रेन की क्रूज मिसाइलें रूस के पास कैसे पहुंची हैं, इससे लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इधर नाटो के 31 देश यूक्रेन पर शक करने लगे हैं कि कहीं यूक्रेन नाटो को पुतिन के हाथों हरवाना तो नहीं चाह रहा है। आखिर कैसे यूक्रेन की 575 क्रूज मिसाइलें यूक्रेन से रूस पहुंच गई हैं? रूस के कब्जे में यूक्रेन की 575 क्रूज मिसाइलें। यूक्रेन की मिसाइलें रूस के पास कैसे पहुंची, इस खबर को हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन पहले ये जान लीजिए, यूक्रेन की जो मिसाइलें रूस के पास मौजूद हैं, उससे रूस कहां-कहां हमले कर चुका है। खुफिया रिपोर्ट के दावों के मुताबिक रूस के पास यूक्रेन की 575 की संख्या में H-55 क्रूज मिसाइलें मौजूद हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन की H-55 क्रूज मिसाइलों से 8 शहरों पर घातक हमले किए हैं। दावा किया गया है कि यूक्रेन की H-55 क्रूज मिसाइलों से राजधानी कीव पर कई बार हमले हुए हैं। वहीं ओडेसा में H-55 क्रूज मिसाइलों से रूस ने यूक्रेन का 10 लाख टन अनाज तबाह कर डाला है, जबकि खार्किव में रूस ने यूक्रेन के 3 हथियार भंडारों को H-55 क्रूज मिसाइलों से तबाह कर डाला है। अगर बात करें यूक्रेन की ज़पोरिज़िया की, तो यहां पर रूस H-55 क्रूज मिसाइलों से रिहायशी इमारतों को उड़ा दिया है, जबकि मिकोलाइव में सबसे ज्यादा इमारतें रूस ने इसी H-55 क्रूज मिसाइलों से तबाह की है। वहीं खेरसोन में रूस ने इसी क्रूज मिसाइल से यूक्रेन के स्थानीय मोर्चे के कमांड सेंटर को तबाह किया है। यूक्रेन के सुमे में सबसे ज्यादा यूक्रेनी नागरिक इसी H-55 क्रूज मिसाइल के हमले में मारे गए हैं। और आखिर में यूक्रेन का बखमूत आता है, जहां रूस ने H-55 क्रूज मिसाइल के हमले से यूक्रेन के एक बार में 1200 सैनिकों को मार डाला था। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 575 H-55 क्रूज मिसाइलों में से रूस ने कम से कम 12 से 16 मिसाइलें यूक्रेन पर हमला करने में इस्तेमाल की। Удар терористів доводить, що їхня мішень не лише Україна і не лише життя наших людей. У портах, які були атаковані, сьогодні зберігалося близько 1 мільйона тонн продовольства. Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений в країни-споживачі в Африці, в Азії.
В портовому терміналі, який постраждав цієї ночі, найбільше від російського терору зберігалось 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалось для відправки в Китай. Тобто всіх це зачіпає. Російський терор кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності. KH-55 पर खुफिया रिपोर्ट, नाटो में मचा हड़कंप। हम आपको यह भी बताएंगे कि रूस जिन KH-55 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला कर रहा है वो यूक्रेन से रूस कैसे पहुंची। लेकिन उससे पहले यह भी जान लीजिए कि रूस यूक्रेन पर हमला करने में अंधाधुंध मिसाइलों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है और रूस की मिसाइलें खत्म क्यों नहीं हो रही हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस की इन मिसाइल फैक्ट्रियों में इस वक्त 12 गुना रफ्तार से मिसाइलें बनाई जा रही हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मिसाइल फैक्ट्री में रूस की हजारों की संख्या में तैयार क्रूज मिसाइलें मौजूद हैं। अमेरिका ने रूस की मिसाइल पावर पर यूक्रेन और नाटो को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका के एक थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है मॉस्को के पास यूक्रेन पर हमला करने के लिए मिसाइलों की जरा भी कमी नहीं है, बल्कि रूस के पास मिसाइलों के बड़े भंडार मौजूद हैं। ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस क्यों यूक्रेन पर अंधाधुंध मिसाइल हमले कर रहा है। दावा तो ये किया जा रहा है कि रूस ने किंजल क्रूज मिसाइल के उत्पादन को भी 10 गुना बढ़ा दिया है। पिछले 2 महीने में रूस ने यूक्रेन पर 3 गुना क्रूज मिसाइल हमले किए। यूक्रेन को मार रही हैं यूक्रेन की मिसाइलें। В запорожском направлении после провала наступления вооруженные силы Украины севернее населенного пункта Работино Запорожской области, в котором было задействовано до 3 батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва, противник, понеся большие потери, в течение ночи восстанавливал боеспособность и активных действий не предпринимал. 17 महीने से ज्यादा की जंग में रूस अब तक यूक्रेन के 35% इलाके पर कब्जा कर चुका है। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व इलाकों में रूसी सेना ने कोहराम मचा दिया है। सैन्य ठिकानों से लेकर रिहायशी इलाकों और यूक्रेन की बंदरगाहों पर भयानक हमले रूस कर रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस के पास यूक्रेन की 575 की संख्या में KH-55 क्रूज मिसाइलें कैसे पहुंची। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट के दावों के मुताबिक 1990 में यूक्रेन का रूस के साथ समझौता हुआ है, जिसके तहत यूक्रेन ने रूस को 575 KH-55 क्रूज मिसाइलें दी थी। इसके अलावा KH-55 क्रूज मिसाइलों को जिस बम वर्षक से दागा जाता है वो भी यूक्रेन ने रूस को सौंप दिया। रिपोर्ट के मुताबिक KH-55 क्रूज मिसाइलों के साथ साथ यूक्रेन ने रूस को 8 Tu-160 और 3 की संख्या में Tu-95 MS भी दे दिए, जिनसे घातक मिसाइलें दागी जाती हैं। यूक्रेन की 1990 यानी 23 साल पहले की सबसे बड़ी गलती या कहें कि बेवकूफी के चक्कर में आज रूस यूक्रेन की मिसाइलों से यूक्रेन को ही मार रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने क्रूज मिसाइल और बम वर्षकों के बदले में रूस से गैस खरीदी थी। रिपोर्ट के मुताबिक इतने घातक हथियारों का सौदा यूक्रेन ने महज $449 मिलियन में किया था, जिसकी कीमत आज यूक्रेन भुगत रहा है। Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса. Кроме того, в районе городов Николаев и Одесса уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники вооруженных сил Украины.